ठीक आहे. ओके. लास्ट लेक्चर मध्ये आपण बघितलं की हाऊ टू डाउनलोड एंड मेंटेन द विजुअल स्टूडियो. ठीक है, ये देखे थे हमने कि सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा, आवाज ब्रेक हो रहा. आता यायला का? नेटवर्क नेटवर्क दरगाह रोड का नेटवर्क सबसे बेकार नेटवर्क है. हाँ सर, आज तो एयरटेल का पूरा ही बंद है, कुछ कॉल भी नहीं आ रहे, नेट भी नहीं चल रहा मेरा तो आज एयरटेल का। मेरा भी वही है. मैंने जियो पे रिचार्ज मारा. मैंने मुझे लगा कि मेरा रिचार्ज खत्म हो गया. जियो 5G अनलिमिटेड है, ये समझ के मैंने रिचार्ज मारा तो देख रहा तो और 10 दिन है मेरा एयरटेल का सर, डेटा पैक. आवाज येत आहे का माझी? येत आहे सर. हो सर, यायला आता. Your internet connection is unstable. एअरटेलचा थोडा फेल नेटवर्क झालेला आहे खूप. ठीक आहे. तर लास्ट लेक्चर मध्ये आपण ते बघितलं होतं की हाऊ टू इन्स्टॉल VS कोड. ठीक आहे. नाव फर्दर जे लेक्चर आहे आपलं, फर्दर लेक्चर आहे ते आपण बघू की त्यामध्ये आता आपल्याला काय करायचं आहे काय नाही. तर आफ्टर इन्स्टॉलेशन ऑफ आफ्टर इन्स्टॉलेशन ऑफ VS कोड नंतर पुढे काय करायचं आपल्याला ते बघा. ठीक आहे. दिस इज द VS कोड, VS कोड सॉफ्टवेअर या फिर IDE. त्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की आपल्याला काय करायचं गरज आहे आपल्याला की एखादा फोल्डर क्रिएट करा आणि ते फोल्डर यामध्ये ओपन करा. ठीक आहे. जस्ट गो टू फाईल. फाईल मध्ये गेल्यानंतर ओपन फोल्डर करा. ओपन फोल्डर केल्यानंतर आपला डी मध्ये जे कोणता फोल्डर असेल त्याला सिलेक्ट करा आणि इथे सिलेक्ट फोल्डर करा. ठीक है, ये यहाँ पर अपना फोल्डर आ गया अपना. ठीक है, यहाँ पर अपना फोल्डर आ चुका है. आता आपल्याला हे बघायचं की या फोल्डर मध्ये आपल्याला एखादी फाइल क्रिएट करायची असेल म्हणजे HTML की फाइल, एखादी HTML की फाइल अपने को ओपन करना है. तर गो टू दिस प्लस बटन अँड क्लिक ऑन दिस प्लस बटन. प्लस बटन वर क्लिक केल्यानंतर फाईलचं नाव द्यायचं आपल्याला. जैसा कि यहाँ पर दिया अपने intro.html और इंटर प्रेस कर दो. ठीक है. जैसे अपन इंटर प्रेस कर देंगे यहाँ पर लिखकर आ गया intro.html. यहाँ पर फाइल का नाम आ गया, देखो intro.html. ठीक है. देन फिर मैंने क्या बोला था कि जब VS कोड अपन एडिटर यूज करेंगे या IDE यूज करेंगे तर त्यामध्ये आपल्याला बाय डिफॉल्ट HTML प्रोग्रामचा स्ट्रक्चर येणार. ठीक आहे. त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागणार, शिफ्ट प्लस एक्सक्लामेटरी मार्क. बघा, शिफ्ट प्लस एक्सक्लामेटरी मार्क आपण केल्यानंतर इथे येणार एमिट ॲब्रिव्हिएशन. जसं आपण एमिट ॲब्रिव्हिएशनला सिलेक्ट करून एंटर प्रेस करा, ऑटोमॅटिकली तुमच्या जवळ काय येणार, तुमच्या समोर आपल्या समोर हे येणार कंप्लीटली स्ट्रक्चर. बघा, यामध्ये डॉक टाइप सुद्धा आहे, HTML लँग्वेज सुद्धा आहे, हेड आहे, त्यामध्ये टायटल सुद्धा आहे, बॉडी आहे, बॉडी क्लोज आहे आणि HTML आहे. ठीक आहे. तर हे कशामुळे येणार, बिकॉज ऑफ IDE. त्याला म्हणतात आपण, याला म्हणतात आपण बॉयलर प्लेट.
ठीक आहे, इसको बोलते अपन बॉयलर प्लेट. ऑटोमॅटिकली आता आपल्याला लिहिण्याची गरज नाही. आपल्याला ज्या वेळेस आपण हे करणार HTML चे आपल्याला स्ट्रक्चर पाहिजे, त्यासाठी आपण काय करणार, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क आपण कीबोर्डवर प्रेस करणार. प्रेस केल्यानंतर आपल्या समोर हे बॉयलर प्लेट येणार. ठीक आहे, आता त्यानंतर काय करा, एक्सटेन्शन डाउनलोड करा. काल सुद्धा सांगितलं होता, तर एक्सटेन्शनचं सिम्बॉल इथे क्लिक करा. इथे क्लिक केल्यानंतर इथे लाईव्ह सर्व्हरला टाईप करा आणि त्याला सर्च करा. आता इथे बघा, लाईव्ह सर्व्हर माझ्याकडे ऑलरेडी डाउनलोड आहे. ठीक आहे, तुमच्या जवळ नसेल तर त्याला काय करा, इन्स्टॉल करा. लाईव्ह सर्व्हर इथे टाईप करा आणि टाईप केल्यानंतर लाईव्ह सर्व्हर आणि त्याला इन्स्टॉल करा. इन्स्टॉल केल्यानंतर इथे खाली, आता हे जे माझा कर्सर आहे, इथे खाली गो लाईव्ह म्हणून आहे बघा, गो लाईव्ह. ठीक आहे, गो लाईव्ह म्हणून आहे, तर त्याला क्लिक करा. हे गो लाईव्ह म्हणून आहे, तर याला क्लिक करा. क्लिक केल्यानंतर तुमचा लाईव्ह सर्व्हिस स्टार्ट होणार आणि त्याला ओके करा. याला ओके केल्यानंतर बघा, तुमचा हे जे हे आहे आपला जे काही आपला प्रोग्राम असेल ते प्रोग्राम इथे रन होणार. ठीक आहे, तुमचा प्रोग्राम इथे रन होणार आणि रन झाल्यानंतर जे काही आपण त्यामध्ये लिहिलेलं असेल, जे काही लिहिलेलं असेल ते इथे तुमचा समोर येणार. ठीक आहे, तर फर्स्ट ऑफ ऑल आपण काय करू, आपल्या याच्यामध्ये काहीच आपण लिहिलेलं नाही, आपण बघू नंतर. ठीक है, इथे आता इथे दिलेला है टाइटल. अच्छा, मुझे और एक चीज ये बोलो कि जब हम प्रोग्राम करते हैं हम, ठीक है, तर HTML प्रोग्राम इट इज टोटली कंसिस्ट ऑफ HTML टैग्स. ठीक है, जब कभी भी हम HTML यूज करेंगे या HTML का हम पेज बनाएंगे या वेब पेज क्रिएट करेंगे या वेबसाइट हम क्रिएट करेंगे, तो अपने को पता है कि इट कंसिस्ट नंबर ऑफ टैग्स. ठीक है, जैसा कि यहाँ पर एक HTML टैग है, हेड टैग है, बॉडी टैग है, बहुत सारे टैग्स है, टाइटल टैग है. इसमें कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, कुछ समझ में आ रहा है टैग्स? जैसा कि एक इनिशियल बेसिक लेवल पे बता रहा हूं मैं, की ज्या वेळेस आपण HTML टॅगला आपण टाईप करणार इथे, तर ऑब्विसली खाली पहा की HTML टॅग्स क्लोज सुद्धा केलेला आहे, याला क्लोज म्हणतात आपण. उसके बाद टाइटल टैग जिस टाइप में हमने कंप्लीट किए, उसके बाद टाइटल टैग को क्लोज किया हुआ है. हेड टैग को स्टार्ट किए, हेड टैग को क्लोज कराया हुआ है. बॉडी टैग को स्टार्ट किए, बॉडी टैग को क्लोज किया हुआ है. म्हणजे याचा इसका इसमें क्या बोलेंगे, ये टैग को हम क्या बोलेंगे? एनीवन कोई बोल सकता? पेअर टॅक्स. ठीक आहे, ज्या वेळेस आपण एखाद्या टॅगला ओपन करणार आणि त्या टॅगला आपण क्लोज करणार, त्या टॅगला आपण म्हणणार कोणता टॅग? पेअर टॅग. आणि ज्या टॅगला आपण ओपन करणार आणि त्याला क्लोज नाही, त्याला क्लोज करणार नाही, त्या टॅगला काय म्हणणार आपण? अनपेअर टॅक्स. एम्प्टी टैग. उसको क्या बोलेंगे हम? एम्प्टी टैग. ठीक है, उसको बोलेंगे हम एम्प्टी टैग. मतलब कि उसको देयर इज नो नीड टू क्लोज द टैग, तर दिस टॅग इज कॉल्ड एज एम्प्टी टॅग. आणि ज्या वेळेस आपण एखादा टॅगला ओपन करणार आणि इट इज कंपल्सरी टू क्लोज द टैग, दिस टैग इज कॉल्ड एज पेयर टैग. ठीक है, यहां पर देखो हेड टैग के अंदर जो मैंने कल एक बताया था कि हेड टैग कंटेंट मेटा टैग्स, मतलब कि ब्राउजर ये हमको शो करके नहीं देगा. ब्राउजर हमको ये कुछ भी चीज शो करके नहीं देगा. जो हम हेड टैग के अंदर दे रहे, ब्राउजर वो कुछ भी शो करके नहीं देगा. शो कहां पर होगा? बॉडी टैग में. शो कहां पर होगा? बॉडी टैग के अंदर होगा. ठीक है, शो कहां पर होगा? ये बॉडी टैग के अंदर. जितना भी हम जो कुछ भी टाइप करेंगे वो बॉडी टैग के अंदर रहेंगे. जैसे कि मैं यहां लिखता हेलो वर्ल्ड. ठीक है, हेलो वर्ल्ड, इसको सेव करो और यहां पर हमारा लाइव सर्वर को ओपन करो. ये यहां पर आ गया, देखो हेलो वर्ल्ड. ठीक है, अभी यहां पर मेटा टैग्स का कुछ लिखकर आया गया, जैसा कि यहाँ मेटा टैग्स के अंदर के कुछ टैग्स थे, सॉरी हेड के अंदर जो टैग्स थे, मेटा, कैरेक्टर सेट, मेटा नेम, टाइटल, ये कुछ भी हमारा लिखकर आया गया? नहीं. अच्छा, मुझे ये बोलो कि जब जैसे हम VS कोड हम यूज कर रहे हैं, हमको
उस फोल्डर पे जाके राइट क्लिक करके ओपन विथ क्रोम करने की गरज यहाँ पे हुई क्या हमको? नहीं। आपण देखे ना क्लास के अंदर, क्लासमध्ये आपण बघितलं, आपण त्यामध्ये आपल्याला एक फोल्डर मध्ये ते एक फाईल क्रिएट करा, त्या फाईल मध्ये आपण काय करा, त्याला एक्सटेन्शन द्या HTML, आणि तिथे जाऊन राईट क्लिक करून ओपन विथ क्रोम करा. इथे आपल्याला ती गरज आहे का? ती गरज नहीं. म्हणूनच ते ये जो आईडी है सबसे अच्छा आईडी है. इसमें अपने को गरज नहीं है किसी भी चीज की, मतलब कि अपने को यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है. जस्ट फाइल क्रिएट करो और फाइल क्रिएट करने के बाद ये कर दो. ठीक है, जैसा कि एक सिंपल एक फाइल होगी, दूसरी एक फाइल क्रिएट करके बताता हूं मैं. जस्ट यहाँ क्लिक करो और यहाँ पर बेसिक डॉट HTML, ये देखो अपनी दुसरी फाईल. आता आपल्याला त्या फोल्डरमध्ये जावं लागणार का? त्या फोल्डरमध्ये जाण्याची गरजच नाही. एकदा आपण फोल्डर यामध्ये ओपन केला, आता तुम्ही 50 नाही 100 200 300 जितके आपल्याला प्रोग्राम करायचे असेल ते प्रोग्राम इजीली करू शकता आपण. मतलब कि अपने को कहाँ प्रोग्राम गया, डॉक्यूमेंट में प्रोग्राम गया, किधर गया, वो करने देखने की जरूरत नहीं. बघा इथे आता HTML इंट्रो HTML भी ओपन है और बेसिक HTML भी है. आता मला इथे स्ट्रक्चर ऑफ HTML आने की गरज है, तो उसको लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर लाने के लिए शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क. शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क, उसको बोलते हैं हम बॉयलर प्लेट. ठीक है, उसको हमको बॉयलर प्लेट को हमको लाना पड़ेगा. जस्ट क्लिक ऑन शिफ्ट एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क, एमेट एब्रिवेशन आ जाएगा, एंटर प्रेस कर दो. देखो इतना बड़ा मेरे को कोड लिखने की गरज भी नहीं है इसके अंदर. आता आपण ज्या वेळेस आपण नोटपॅड मध्ये आपण करत होतो, तर तिथे आपल्याला टाईप करण्याची गरज होती. आपल्याला डॉक टाईप, HTML, हेड, टायटल, हेड क्लोज, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी, इथे ती करण्याची गरज नहीं. इवन हम क्या कर रहे थे, वहां से कॉपी पेस्ट कर रहे थे. यहाँ कॉपी पेस्ट करने की भी गरज नहीं है. ठीक है, कॉपी पेस्ट करने में क्या हो रहा था कि वो प्रोग्राम भी पूरा आ जा रहा है. यहाँ पर क्या होता की ज्या वेळेस आपल्याला हे कंप्लीट स्ट्रक्चर येणार, आता या स्ट्रक्चर मध्ये आपल्याला जे काही आपल्याला टैग यूज करायचा, आपण इजीली वो टैग हम उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, इसमें अब वहां से नोटपैड में से क्या कर रहे थे हम कि जस्ट पूरा का पूरा कॉपी कर रहे और इधर ला रहे. उसमें क्या हो रहा था, तुम्हारे मिस्टेक हो रही थी कि एक आधा टैग उसके अंदर आ जा रहा वापस, मतलब डिलीट करने में, एडिट करने में कुछ ना कुछ समथिंग गलती हो जा रही थी. यहाँ पर नहीं होगी. यहाँ जस्ट बॉडी टैग के अंदर तुमको जो कुछ भी यूज करना है, तुम इजीली बॉडी टैग के अंदर यहाँ पर यूज कर सकते तुम. आप मतलब बॉडी एम्प्टी आ रही है, इसके अंदर जो कुछ भी यूज करना है यूज करो. बाय डिफॉल्ट जितने भी चीजें थिंग्स है स्ट्रक्चर के अंदर, वो सारे के सारे आ जा रहे हैं उसके अंदर. ठीक है, विश्वजा क्या प्रॉब्लम आ रहा? व्हाट्सअप करो, कॉल मत करो. कॉल करे तो इधर डिस्कनेक्ट हो जा रहा. ये मैसेज करो. विश्वजाला काय प्रॉब्लेम आहे? एनी प्रॉब्लम? कॉल करने के बाद क्या हो जा रहा है, इधर से जो मेरा ये है कि डिस्कनेक्ट हो जा रहा है. इसलिए कॉल मत करो. जे काही विचारायचं असेल, जे काही प्रॉब्लेम असेल ते मला व्हॉट्सअप मध्ये मेसेज करा, पर्सनल करा किंवा ग्रुप मध्ये करा. ठीक है, एम आई ऑडिएबल? आवाज आ रही मेरी? यस सर. विश्वजा के साथ कौन है? कुमारी है क्या वहां पर? कुमारी, योगिता? ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है बाद में मुझे बोलो. ठीक है, तो ये यहां तक समझ में आया कि हाउ टू क्रिएट अ फाइल इन विजुअल स्टूडियो and how to open a folder in a Visual Studio, and how to run live server,
यहाँ तक समझ में आया क्या? जिसने विजुअल स्टूडियो Yes, स्टार्ट sir. किया हुआ है, यूज किया हुआ Yes, है, sir. उनको समझ में आ गया होगा, उन्होंने पहिले ही वर्क किया हुआ है. बट जे नवीन आहे, जे न्यू आहे, दिस आयडी इज न्यू फॉर न्यू स्टुडंट्स, तर त्यांना थोडाफार डिफिकल्ट जाणार. तर त्यांना भी उनको मैं पूछ रहा कि ये समझ में आया हाउ टू ओपन अ फोल्डर. उनको समझ में आया? हो सर. हाँ सर, हाँ सर. बाकी सर. बघा किती कितने जल्दी खत्म होता, देखो 10 मिनट बाकी इसमें. बाकी लोगों को समझ में आया क्या? जल्दी जल्दी बोलो. हाँ हाँ सर. सर. हाँ, थोड़ा सा एक्टिव हो, ऐसा ये मत करते जाओ. तर ये दोनों तीनों बोलते जा रहे हैं, संस्कृती ये वो, विश्वजा ये वो. तर तुम्ही सुद्धा ते सांगत जा काय तुम्हाला समजलं नाही समजलं. ठीक आहे. तर आता बघा आपण बेसिक मध्ये, आता इथे आपण टायटल काय करू, आपण टायटल देऊ बेसिक टॅग. बेसिक टॅग. ठीक आहे. टायटल. आता बेसिक टॅग मध्ये आपल्याला सर्वात बेसिक आपल्याला काय, हेडिंग. हेडिंग टैग साठी आता आपल्याला माहित आहे की हेडिंग टैग के लिए अपन क्या करते हैं, अपन कौन सा टैग यूज करते हैं? H1, H2, H6 तक. ठीक है, H1 से लेके H6 तक. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन H1 टू H6 टैग? H1 मतलब लार्ज साइज हैंडराइटिंग. साइज में साइज. H6 मतलब सबसे स्मॉल साइज आती. ठीक है, मतलब के अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट्स वी कैन यूज H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग. मतलब के क्या होगा कि एक का दी मेन हेडिंग है अपनी, देन वी आर यूजिंग H1 टैग. सब हेडिंग है, देन वी आर यूजिंग H2 टैग. उसके बाद अगर कुछ है तो देन वी आर यूजिंग H3 टैग. अब देखो ये जो अपना VS कोड है कितना अच्छा है. जस्ट H प्रेस करो, देखो H1, H2, H3 सब आ जाता. ठीक है, जैसा कि मैंने H1 करा, ऑटोमेटिकली कोड आ गया, सबका सब अपने सामने कोड आ गया, है ना. यहाँ लिखने की अपने को कुछ गरज है क्या? H1, फिर उसमें अपन क्या कर रहे थे, फ्रंट स्लैश को बैक स्लैश मार रहे, समथिंग कुछ ना कुछ कर रहे अपन. यहाँ देखो, यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है. हेलो वर्ल्ड टाइप भी करने की जरूरत नहीं है अपने को, आ जाता है यहाँ पे सब. ठीक है, ये H1 टैग होगा. अब H2 टैग लिखने का, जस्ट H2 कर दो यहाँ पर एंड प्रेस करो, ऑटोमेटिकली आ जा रहा. अगेन हेलो वर्ल्ड. ठीक है, वैसे अपने को अगर H3 करना है, जस्ट H प्रेस करो, H3 ऑटोमेटिकली आ गया. H3 प्रेस करो, ऑटोमेटिकली H3 आ गया. ठीक है, H4 प्रेस करो, ऑटोमेटिकली H4. यहां पर तुम्हारा बहुत सारा टाइम बचने वाला है. देन H5, जैसे एक सिंपल तरीके से बता रहा, अदरवाइज मैं कॉपी पेस्ट करके भी कर सकता था. ठीक है, समझने के लिए ये कर रहा हूं मैं. एंड देन H6. ठीक है, अब क्या करना है, ये प्रोग्राम को अगर हमको रन करना है, देन गो टू द लाइव सर्वर. जस्ट क्लिक यहाँ पे, ये जो अपना कर्सर है यहाँ पर आगा, देखो स्टेटस बार पे पोर्ट 5500. जस्ट इसको क्लिक करो एंड गो लाइव को क्लिक कर दो यहाँ पर. ये देखो हमारा यहाँ पर रन हो गया. अब यहाँ पर हमको राइट क्लिक करके गो टू गूगल क्रोम करने की गरज नहीं है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा. यहाँ देखो नाम भी आगा, बेसिक टैग दिख रहा है क्या, टाइटल भी आगा अपना बेसिक टैग. तो ये एक सिंपल IDE है, इसको अपने को ज्यादा कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है. ये प्रोग्राम अपना यहाँ पर एक प्रोग्राम एंड हो गया. फॉर एक्झाम्पल देखो याच्यामध्ये काही डिफिकल्टी आहे का? नो सर.
बहुत सिंपल है, इसको डाउनलोड करो। डाउनलोड करके, एक्चुअली मुझे भी इन दोनों ने सजेशन किया था, संस्कृति ने और साइमन ने, कि सर वीएस कोड बहुत अच्छा है। मैं उस टाइम पे ब्रैकेट्स यूज करता था, नहीं तो दूसरा कौन था, सबलाइम यूज करता था, मैं दोनों यूज करता था। मैं ये यूज नहीं करता था, ये वीएस कोड। तो उसमें भी ठीक था, बट उससे बेटर मुझे ये अच्छा लगा, सबलाइम से और ब्रैकेट से। और या तो फिर मैं नोटपैड प्लस प्लस यूज करता था, ठीक है। तो ये अच्छा है। तुम सबलाइम में अगर ब्रैकेट्स में देखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बॉयलर प्लेट नहीं आती, ठीक है। सबलाइम में अगर उसमें देखेंगे या उसमें इसमें देखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर, तो ऑटोमेटिकली ये बॉयलर प्लेट नहीं आएंगी। यहाँ पर ये बॉयलर प्लेट आ जाएंगी, जस्ट एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करो और खत्म। तो ये अपना ये एक हेलो वर्ल्ड का अपना प्रोग्राम यहाँ पर खत्म होगा। अगेन, आता आपल्याला एखादा नवीन प्रोग्राम करण्याची गरज असेल किंवा एखादा नवीन प्रोग्राम अप्लाय करायचा असेल, देन व्हॉट इज द प्रोसिजर? श्रद्धा जोगदंड. हाँ सर. काय करावं लागणार आपल्याला? श्रद्धा चक्रवार. हाँ सर. एखादी न्यू फाइल अपने को क्रिएट करना है, देन व्हाट इज द प्रोसिजर वीएस कोड मध्ये? मनीषा. सर एक बार रिपीट करो ना, आपकी आवाज कट रही है। देखो, अपने को अब न्यू फाइल अगर क्रिएट करना है HTML के अंदर, ठीक है, तो उसके लिए अब क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा वीएस कोड के अंदर? वो फोल्डर के पास आइकन रहता प्लस फाइल. 2 मिनट. न्यू स्टूडेंट जिन्होंने वीएस कोड यूज नहीं किया, मैंने अभी जो बताया वो समझ में आया है नहीं, देखना पड़ेगा ना। फाइल में जाने का, फिर ओपन फोल्डर में कौन सी भी एक फाइल सिलेक्ट करने की. आपल्याला नवीन फाइल क्रिएट ड्राइव में करायची से असेल, नवीन फाइल क्रिएट करायची असेल, ओपन नाही, ओपन फोल्डर केलेला आहे आपण, आता आता 2 फाइल आपण क्रिएट केली, आता आपल्याला तिसरी फाइल क्रिएट करायची असेल, तर त्यासाठी आपल्याला काय प्रोसिजर करावं लागणार? प्लस 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 बटनवर सर क्लिक करायचं आणि नंतर फाईलला नाव द्यायचं. ठीक आहे. म्हणजे एक्सप्लोरर वर जावं लागणार आपल्याला. प्लस बटन कुठे आहे? आता 4 आपल्याकडे आहे, एक्सटेन्शन, रन अँड डिबग, सोर्स आणि सर्च, हे आपल्याकडे 4 आहे, ठीक आहे. तो त्यामुळे आपल्याला काय करावं लागणार? एक्सप्लोरर वर जावं लागणार आणि तिथे जाऊन हे आपल्याला न्यू फाइल म्हणून एक प्लस सिम्बॉल आहे, तिथे क्लिक करावं लागणार आपल्याला, ठीक आहे. क्लिक केल्यानंतर आता फाईलचं नाव द्या, तुम्हाला जे फाईलचं नाव द्यायचं असेल, जसं की मी देतो इथं पॅराग्राफ .html, ठीक आहे, आणि एंटर प्रेस करा. आता ही आपली पॅराग्राफची फाईल आपल्याकडे आली, ठीक आहे. आता आपल्याला बॉयलर प्लेट आणायची असेल, म्हणजे आपल्याला स्ट्रक्चर आणायचे असेल, तर ऐश्वर्या कराडे काय करावं लागणार आपल्याला? वन मिनिट आर रिमेनिंग. कोमल. शिफ्ट प्लस दबा एक्सक्लेमेटरी मार्क. शिफ्ट आणि एक्सक्लामेटरी मार्क, हे आली आपली, एक्सक्लेमेटरी. ठीक आहे. ही आली आपली बॉयलर प्लेट, ठीक है. दूसरी जो अपनी लिंक है वो लिंक को ज्वाइन करो फास्ट.